तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो जो बायोलॉजी वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है पहले देखें। तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड्स से लिया गया है, एक बायोस और दूसरा लोगस। तो बायोस की मीनिंग है लाइव, मतलब कि ज़िंदा, और लोगस की मीनिंग है थॉट, सोचना या रीजनिंग, दलील देना, या हम कहें कि स्टडी। तो बायोलॉजी वर्ड की मीनिंग है स्टडी ऑफ लाइफ। तो इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो शेप में डिफरेंट हैं। तो देखें, एलिफेंट का शेप डिफरेंट है, गोट का डिफरेंट है, बफेलो का डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है। तो एनिमल्स सब शेप में, शक्ल में डिफरेंट होते हैं। तो उसके रिलेटेड हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और दूसरी बात के साइज़, तो साइज़ मतलब कि उस एनिमल की क्वांटिटी कितनी है, मतलब कि वो कितना बड़ा है। तो हाथी देखें, हाथी का बहुत बड़ा साइज़ है और हमारा उससे छोटा है, और बकरी का उससे भी छोटा है। मतलब कि साइज़ डिफरेंट वाले जो एनिमल्स हैं उनके रिलेटेड स्टडी करते हैं। तीसरी बात कंपोजिशन। तो कंपोजिशन क्या होती है कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट एटम्स से बने हुए हैं, तो उसे हम कंपोजिशन कहते हैं। तो हमारी कंपोजिशन जो एलिमेंट्स हैं हमारी कंपोजिशन में आ जाते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फ़र। तो ये एलिमेंट्स जो हैं हमारी बॉडी की कंपोजिशन बनाते हैं। कंपोजिशन वर्ड की मीनिंग है कि कोई भी चीज़ जो है वो किस से बनी हुई है। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन हमें यही कहती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद है लाइफ क्या है। तो देखें, लाइफ को हम प्रॉपरली नहीं डिफ़ाइन कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे लाइफ के प्रोसेसेस हैं कि कुछ एनिमल्स में ये प्रोसेसेस होते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे तो उनमें लाइफ है। तो इसी तरह किसी भी चीज़ में हमें ये प्रोसेसेस नज़र आएंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि इसमें लाइफ मौजूद है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है कि फूड का एक बड़ा पार्टिकल होता है, वो टूट के छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं डाइजेशन। तो उसके बाद है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन को हम सिंपल क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे बाहर इमिट करना और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना, इसे हम रेस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है, उसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। रेस्पायरेशन एक अलग प्रोसेस है जिसमें जो ये फूड है डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद जो वो फूड है हमारी बॉडी के सेल्स में जाता है। तो वो सेल क्या करते हैं कि उस फूड के जो छोटे पार्टिकल डाइजेस्ट होके आए हैं तो उनको तोड़ देता है। तो तोड़ता है तो उनसे एनर्जी इमिट होती है, वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं। तो हम काम जो भी करते हैं एनर्जी की वजह से करते हैं। बैठे हैं तो भी एनर्जी की वजह से बैठे हैं। तो वो एनर्जी जो बनती है वो है रेस्पायरेशन का प्रोडक्ट। तो उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। तो किसी भी एनिमल में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ईटिंग जो भी, मतलब कि डाइजेशन, ब्रीथिंग, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एक एनिमल में, तो उन्हें हम मिला के एक टर्म देते हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके। तो उसके बाद है मूवमेंट। तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना उसे हम मूवमेंट कहेंगे, या एक प्लेस पे मूव करना उसे भी हम मूवमेंट कहेंगे। उसके बाद है ग्रोथ। तो बर्थ के बाद जो, मतलब के शेप में, साइज़ में जो चेंजेस आती हैं उन्हें हम ग्रोथ कहते हैं। जो बर्थ से पहले चेंजेस आते हैं साइज़ और शेप में, मतलब के अभी पैदाइश ही नहीं हुई जिस एनिमल की, जो पेट में है, तो उसकी वहाँ पे जो, मतलब के शेप और साइज़ में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। और ये इन दोनों में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में इतना ही डिफरेंट है कि टाइम दोनों का टाइम डिफरेंट है। एक मतलब कि पैदाइश से पहले होता है तो एक पैदाइश के बाद होता है, सिर्फ इन्हें हम नेम डिफरेंट देते हैं, बात एक ही है। उसके बाद है एक्सक्रीशन। तो वेस्ट मटेरियल्स को एनिमल जो हैं एक्सक्रीट करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो उसके बाद है इरिटेबिलिटी। तो इरिटेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी एनिमल अपने माहौल में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे महसूस कर रहा है, उस एहसास को हम इरिटेबिलिटी कहते हैं। मतलब कि कोई भी हमारे जो भी एरियाज़ में जो भी हो रहा है हम उसे फील करें,
तो उसे इरिटेबिलिटी कहते हैं। तो एनिमल्स ही फील करते हैं किसी भी मतलब के थिंग जो भी इन्वायरमेंट में हो रही है। तो उसके बाद है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का सिंपल मतलब ये है कि जो पहले एनिमल्स मौजूद हैं उनमें से एक न्यू एनिमल प्रोड्यूस हो या पैदा हो। ओके, एक न्यू एनिमल का प्रोड्यूस होना पहले मौजूद एनिमल से, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।